हम मिलके आज की मौजूदा स्थिति देश में लगभग एक साल पहले एक साल से ज्यादा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया है। NEP 2020 अभी देश में क्रियान्वयन हो रहा है। मेरे लिए भारत सरकार की ओर से सबसे प्रसन्नता की बात है, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेटर एंड स्पिरिट में सही मायने में क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। ये रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट है। मैं कई विषय समझने का कोशिश कर रहा था। उत्तर प्रदेश में देश की लगभग 15 से 18% विद्यार्थी, देश भर की विद्यार्थियों में से उत्तर प्रदेश में 15 से 18% विद्यार्थी, थोड़ा एक दो वर्टिकल की थोड़ा और नंबर आना बाकी था, ऐसे उत्तर प्रदेश की स्टूडेंट नंबर है, छात्रों की संख्या है, छात्राओं की संख्या है 5 करोड़ स्टूडेंट है। विश्व में कई देशों को मिलाए तो उतने नागरिक होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जितना विद्यार्थी है। और मैं भारत सरकार में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं। मेरा एक, जब भी मैं उत्तर प्रदेश आने का मेरे को मौका मिलता है, वो धारणा मेरा और मजबूत होता है। देश में गुड गवर्नेंस, सुशासन स्थापित होना है तो उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित होगा तो जाके देश में सुशासन स्थापित हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में हम कुछ सही इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे, अच्छा मॉडल ले आ पाएंगे, तब जाके देश में उसको स्केल करना, रेप्लिकेट करना सहज होगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। यूपी की शिक्षा विभाग के बारे में अनेक गुणात्मक इंप्रूवमेंट इन दिनों में हुई है। ड्रॉप आउट्स की संख्या में कटौती आई है, रिडक्शन हुई है। शिक्षा को एकेडमिक्स के साथ साथ स्किल के साथ सिनर्जी करना, जोड़ के आगे बढ़ाने की, विशेष करके उत्तर प्रदेश की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक स्पेशल इनिशिएटिव मैंने मेरे समीक्षा में समझा। देश की स्किल इंडिया की जो अपेक्षा है उसी के साथ तो खुद को जोड़ रहे हैं। उसके कारण सीधा सीधा हमारी नौजवानों की एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूवमेंट होने की ये रणनीति है। उत्तर प्रदेश शासन को मैं धन्यवाद देता हूं। और एक विषय मेरे को जो अच्छा लगा, सेकेंडरी हो या कॉलेज एजुकेशन हो, गर्ल स्टूडेंट्स के अंदर एनसीसी को महत्व देना, ये भी एक शायद एक स्टेट एनसीसी को इतना, ऐसे ही एनसीसी शुरू ही, सैनिक स्कूल शुरू ही हुई थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। और एक विषय जो उत्तर प्रदेश ने अच्छा किया है, सेकेंडरी एजुकेशन में किताब को सहज और सुलभ दर पे विद्यार्थियों को मिले, इसीलिए एनसीईआरटी के साथ अनुबंधित होके यूपी शासन और एनसीईआरटी दोनों मिलके काफी मात्रा में सस्ते दर में गुणात्मक किताब और यूपी की कैरिकुलम को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की कैरिकुलम को यहां लागू करना, हर एक राज्य की प्रायोरिटी और चरित्र अलग होते हैं।
यूपी की कैरिकुलम को एनसीईआरटी के साथ मिलके यूपी की विद्यार्थियों के लिए सहज और सुलभ दर पे उपलब्ध कराना, मैं मानता हूं देश की स्कूली शिक्षा में ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट कदम है, जिसको हमारे योगी जी की सरकार ने और दिनेश जी की नेतृत्व में उसको करवाया गया है। अनेक फीचर शायद यूपी शासन की और एक अच्छी फीचर मैं मानता हूं, कोरोना के समय में उसकी और महत्व बढ़ती है। भारत सरकार के सामने कोई विषय रखता है तो उसमें हमारे पास कोई उसकी उत्तर नहीं रहती है, क्योंकि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है और राज्यों की विशेष अधिकार भी उसमें रहती है। स्कूल की फीस के बारे में शायद उत्तर प्रदेश एक प्रमुख राज्य है जिन्होंने पहला जिन्होंने फी रेगुलेशन एक्ट बनाया, जिसके कारण मध्यवर्गीय लोगों को गुणात्मक शिक्षा सुलभ दर पे बच्चों को मिल पाए। ये एक प्रोग्रेसिव कदम मैं मानता हूं, जिसको हमारी जुडिशियरी ने भी अप्रिशिएट किया है, उसको मॉडल बनाने के लिए अन्य जगह को कहा है। उत्तर प्रदेश की और एक अच्छी फीचर है, मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। मैं भी मित्रों नया व्यक्ति हूं शिक्षा वर्टिकल में, देश और राज्यों की अंदर जब मैं शिक्षा की समीक्षा करता हूं, अनेक अच्छे मॉडल विभिन्न राज्यों में दिखने को मिलता है, लेकिन मैं आज समीक्षा में जो यूपी की जो कुछ अच्छे फीचर हमारी समझ और सीख बढ़ी, उसमें उस इलाका की अच्छे विद्यार्थी के नाम पे गौरव पथ निर्माण करना, ये भी देश की अन्य राज्यों को विशेष करके 21वीं सदी में नई पीढ़ी की ग्रामीण और छोटे इलाका के विद्यार्थियों को एक प्रोत्साहित करने वाला फीचर है। मैं इस प्रकार की अनेक अच्छा विषयों को मैंने आज यूपी की समीक्षा में मैंने पाया। कुछ यूपी की अधिकारी मित्रों ने और भारत सरकार के हमारे अधिकारी मित्रों ने दोनों की ओर से जो कुछ प्रशासनिक सहूलियत और बढ़े, उसके बारे में भी आपस में चर्चा हुई है। मैं आने वाले दिनों में स्वयं ऐसे विषय को यूपी के अधिकारियों को दिल्ली बुला के प्रत्यक्ष खुद उपस्थित रह के उसकी समाधान की रास्ता निश्चित रूप में अग्राधिकार रूप में मैं करूंगा। और मैं फिर इतना ही कहूंगा कि यूपी देश के अंदर न केवल एक संख्या के आधार पे एक नंबर है, गुणात्मक दृष्टि से भी यूपी कई मामले में देश के लिए अभी भी बेंचमार्क है। पिछले 4.5 साल की योगी जी की सरकार उसकी हकदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की कल्पना किए हैं, योगी जी उसको यूपी में क्रियान्वित कर रहे हैं। शिक्षा उसमें से ये सारे प्रयोगों की आत्मा है। हम मिलके यूपी की नई पीढ़ी को तैयार करने में हम लोग भरपूर और प्रयास करेंगे। आज की समीक्षा की यही 1-2 विषय आपके माध्यम से मैं यूपी की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। एक सवाल ये है, प्लीज एनसीईआरटी की जो बुक्स आ रही हैं, खासकर जो साइंस स्ट्रीम की बुक्स हैं, ये कहा जा रहा है वो बहुत शॉर्ट में है, वो संक्षिप्त में है, तो विद्यार्थियों को जितना उनका लाभ मिल सकता है वो नहीं मिल पा रहा है। एक समस्या तो ये आ रही है, सामाजिक विषय की ठीक है, जो सोशल स्टडीज जो जितने भी है। दूसरा ये है कि संस्कृत जो बोर्ड है, वो संस्कृत बोर्ड के लिए कई राज्यों में जो दूसरे बोर्ड है, राज्य बोर्ड है, उनके लिए NIOS मिल रहा है, लेकिन यूपी में इतना बड़ा बोर्ड होने के बाद भी, इतना मानक कड़े होने के बाद भी संस्कृत बोर्ड को NIOS का जो सेंटर है वो नहीं मिल पा रहा है इसमें, और ये करना आपके विभाग को है।
देखिए मैं एक सवाल मेरा इससे और जुड़ा है। अरे मैं जितना उत्तर दे पाऊँ उतना ही पूछिए ना। एक एक लाइन का सवाल है सर, एक एक लाइन का। पिछली बार जब आपकी सरकार थी तो आपने इन स्कूलों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए डीएलएड कोर्स शुरू किए थे, उसके अच्छे परिणाम सामने आए थे, लेकिन अभी भी बहुत से शिक्षक डीएलएड उस कोर्स